ब्रज की छोटी छोटी गोपिकाएं हैं और ब्रज की जो भी गोप और गोपिकाएं हैं वो भगवान की लीलाओं को देखते हैं और आनंद रस में डूबे रहते हैं। ऐसे ही मैया एक दिन कहती है कि आज तुम्हें हम बाहर नहीं जाने देंगे, तुम पूरे मिट्टी में सन के आते हो, पूरे मिट्टी में डूबे रहते हो, आज हम आपको बाहर जाने नहीं देंगे, आज आपको यही नंद भवन में खेलना है। तो जब भगवान देखते हैं कि मैया आज हमें बाहर नहीं जाने देगी, तो भगवान क्या करते हैं, नंद भवन में खेलते रहते हैं। खेलते खेलते क्या करते हैं, नजर चुरा कर, मैया से आंख चुरा कर क्या करते हैं, गौशाला में चले जाते हैं। गौशाला में क्या होता है, छोटे छोटे गाय के बच्चे रहते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, आज मैया ने बाहर नहीं जाने दिया तो आज हम घर में ही क्रीड़ा करेंगे, और घर के अंदर ही अपने सखाओं को भी बुला लेते हैं, क्योंकि वो तो सुबह आते ही नंद भवन के बाहर आ जाते थे और वहां कूदने लगते थे, जिससे उनकी कमर की जो होती है ना, बच्चों को पहले बनाते थे कमर की पेटी, वो बचती थी। जब वो बचती थी तो भगवान को पता लग जाता था कि उनके सखा आ गए और उनको पुकार रहे हैं। तो भगवान उनको इशारे से बुलाते हैं कि भैया आज तो नहीं जाने देगी, आज हम अंदर ही भवन के अंदर ही खेलेंगे। तो क्या करते हैं भगवान, अपने सखाओं के साथ में गौशाला में घुस जाते हैं। जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाय के, गौ माता के जो बच्चे होते हैं उनको खोल देते हैं और वो पूरे गौशाला में घूमना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, पकड़कर उनको गिराते हैं, लेटा लेते हैं। पकड़ के गिराने के बाद में सारे सखा इकट्ठे हो जाते हैं और उसके दांत गिरते हैं कभी, और कभी देखते हैं कि हमारी मैया तो डेली काजल लगाती है और इसकी माँ तो इसको काजल नहीं लगाती, फिर इसकी आंख में काजल कहाँ से आता है। फिर उसकी आंख में ऐसे वो काजल निकाल के देखते हैं, पर वो निकलने कहाँ आता, वो तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो भगवान इस तरह से बाल लीलाएं करते हैं। और फिर उसके जो मुख पर जो बाल होते हैं, तुमने देखा बच्चों के भी बाल होते हैं, उसके बालों को पकड़ के देखते हैं, हमारे मुंह पे तो है नहीं, इसके मुंह पे भाई ये बाल कहाँ से आ गए। हमारे नंद बाबा इतने बड़े हैं तब उनके बाल हैं, ये तो इतना छोटा सा फिर भी इसके मुंह पे बाल, इसके मूंछ आ गई है, हमारी मूंछ की नहीं आई। इस तरह से बछड़ों को पकड़ के परेशान करते हैं और भगवान इसी में आनंदित होते हैं। कभी क्या करते हैं, उनको दौड़ाते हैं, सब इकट्ठे मिलके जो बछड़े होते हैं उनको दौड़ाते हैं। जब नहीं पकड़ पाते हैं तब क्या करते हैं, उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। सारे बच्चे एक एक बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, फिर वो क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है। जब वो दौड़ता है तो क्या भगवान पूंछ पकड़े, वो गिर जाते हैं, जमीन पर घिसट रहे हैं, और पूरे गौशाला में खींचते ले जा रहा है। गौमूत्र है, गौमय है, सब में घुमाता है। तो भगवान पूरे गौमूत्र में और गौमय में पूरे सन जाते हैं, गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में, और जहाँ कीचड़ पड़ा होता है कीचड़ में वो लेके जाता है। तो पूरे भगवान काले पीले नीले सब हो जाते हैं। फिर वो बछड़ा दौड़ते दौड़ते जब कहीं मार्ग पाता है तो वो नंद भवन में पहुंच जाता है जाके, और पूरे में दौड़ता है तो कीचड़ में भी ले जाता है, तो कीचड़ में उसके पैर सड़ जाते हैं। अब भगवान की जो पीतम्बरी वगैरह जो कुछ होता है वो सब वहीं गौशाला में छूट जाता है, वहीं सब कीचड़ में सड़ जाता है। और वो जो बछड़ा है भगवान को लेकर और जो उनके सखाए उनको सबको लेकर नंद भवन में घुस जाता है। जब मैया यशोदा देखती है तो कहती है, हे भगवान, ये लाला तो बड़ा शैतान हो गया है, बाहर नहीं जाने दिया तो घर में ही उत्पात मचाना शुरू किया। और नंद भवन ऐसे दिखने लगता है उस कीचड़ से जैसे पूरे नंद भवन का जो आंगन है उसको कस्तूरी से लीप दिया गया है, क्योंकि भगवान तो छोड़ते ही नहीं, उसको पकड़े रहते हैं, क्योंकि अब वो भाग रहा है तो डर के मारे उसको पकड़े खींच के। मैया वहीं से आवाज लगाती है कि लाला छोड़ दे, नहीं तो ये भागेगा, तुझे चोट लग जाएगी।
जब मैया बार बार विनय करती है तो भगवान उस बछड़े को छोड़ते हैं, तो वो बछड़ा बेचारा एक कोने में शांत होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा थक जाता है दौड़ते दौड़ते, और सारे सखा यही क्रिया करते हैं। जब मैया भगवान की इस तरह से बाल लीलाएं देखती है तो सोचती है मेरा लाला बहुत सारी मधुर लीलाएं करता है, कभी इसकी लीलाओं को देखते हुए कहीं मेरी या ब्रज की जो गोपियां हैं या ब्रज के जो गोप हैं उनकी नजर न लग जाए, इसलिए मैया जल्दी से उनकी नजर उतारने लगती है और उनको पुनः ले जाकर स्नानागार में उनको ले जाके नहलाती है, उनके सखाओं को भी साथ में ले जाती है और उनको भांत भांत की गालियां सुनाती है। कहती है तुम लोग बड़े दुष्ट हो, खुद तो ऊधम करते हो, मेरे लाला को भी तुमने बिगाड़ दिया है। इस तरह से मैया यशोदा जो है भगवान कृष्ण को और बलराम जी को और उनके सखाओं को स्नानागृह में ले जाकर सबको स्नान कराती है, सबको तैयार कराकर भोजन प्रसादी ग्रहण कराती है और भगवान से कहती है तुम तो जाओ बाहर, बाहर ही खेलने लायक हो, तुम घर में खेलने लायक नहीं हो। और इस तरह से भैया उनको भोजन कराकर बाहर भेज देती है कि मेरा पीछा छोड़ो, जितना उधम मचाना है बाहर ब्रज की रज में जाकर खेलो, कम से कम एक बार तो साफ करना पड़ेगा। इस तरह से भगवान को अपने सखाओं के साथ बहुत आनंद आता है। भगवान को आनंद क्या आता है, भगवान सभी को आनंद प्रदान करने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं, जिससे जो ब्रज के गोप और गोपिकाएं हैं, जीव और जंतु हैं, वो भगवान का स्पर्श पाकर भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होकर अपने आप को सौभाग्यशाली माने। भगवान इसी तरह से लीलाएं करते रहते हैं। एक समय क्या होता है, भगवान नंद महाराज से जिद करते हैं कि अब हम भी गाय चराने जाएंगे। जब भगवान से जिद करते हैं तो भगवान जिद करते हैं नंद महाराज से, तो नंद महाराज कहते हैं कि लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें वन में अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान जब जिद करते हैं तो कहते हैं हे नंद किशोर, हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणधन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम आपको बड़ी गाय ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे। आप एक काम करिए, जो बछड़े हैं उनको आप चराने के लिए ले जाइए। तो भगवान को बड़ी गाय चराने के लिए नहीं दी जाती हैं, पहले उनको बछड़े चराने के लिए दिए जाते हैं। तो भगवान जो बछड़े हैं छोटे छोटे गाय के बच्चे, उनको वन में चराने के लिए ले जाते हैं। तो जब भगवान वन में गौचारण के लिए जाते हैं छोटे छोटे बछड़ों के साथ में, तो जब भगवान वन में पहुंचते हैं तो पहले वन उनको मिलता है, उस वन का नाम रहता है लोह वन। उस वन का नाम लोह वन क्यों पड़ा था, क्योंकि उस वन में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था लोहासुर। उसका काम था उसने बहुत सारी लोहे की प्रतिमाएं बना रखी थी, उन पर वो युद्ध अभ्यास करता था और उसका विचार था, क्या विचार था कि मुझे अमर होना है। वो अमर होने के लिए क्या करता था, वो देवी दुर्गा की पूजा आराधना करता था उस वन में रहते हुए। तो उसकी पूरा पूजा आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट होती हैं और उसे पूछती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है, हे माँ दुर्गा, हे आदिशक्ति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। अच्छा, सही हो गया। तो माता दुर्गा उसको एक अमृत का पात्र प्रदान करती हैं और कहती हैं, ये पात्र तुम्हें अमरता तभी प्रदान करेगा जब तुम
श्री जी के हाथों से यानी श्रीमती राधा रानी के हाथों से जब इस अमृत पान को ग्रहण करोगे, जब वो तुम्हें स्वयं पिलाएंगे, तभी आप अमरता को प्राप्त होगे। तो लोहासुर तैयारी करता है कि जब तक मैं ब्रज के जो गोप और गोपिकाएं हैं और कृष्ण हैं, इनको रास्ते से ना हटा दूं, तब तक मैं श्रीमती राधा रानी जो है उन तक नहीं पहुंच सकता हूं। वो ऐसा विचार करता है। उस विचार के साथ में वो अपना तैयारी करता है। वो मल्ल युद्ध की तैयारी करता है। जो लोहे की जो प्रतिमाएं होती हैं और उस पर मल्ल युद्ध का अभ्यास करता है। और उसका नित्य व्रत का यही क्रम रहता है कि माँ दुर्गा की पूजा पाठ करना, उनका ध्यान करना और फिर उसके पश्चात पूरे दिन युद्ध अभ्यास करना। और उसने उस वन से लेकर मथुरा तक जो कंस का महल था वहां तक सुरंग बना रखी कि मैं ऐसे तो ले जा नहीं पाऊंगा, सुरंग के माध्यम से कृष्ण और उनके सखाओं को कंस को सौंप दूंगा और कंस उनको मार डालेगा। इसी तैयारी के साथ में वो नित्य व्रत अभ्यास करता था। और जब भगवान गौचारण में जाते हैं तो जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनको चराते हुए वहीं लौवन में उसी गुफा के समक्ष पहुंच जाते हैं। जब भगवान उस गुफा को देखते हैं और उनके सखा जो है उस गुफा को देखते हैं, उस गुफा को देखने के बाद उनको उत्सुकता होती है, ये गुफा कैसी बनी हुई, इसमें कौन होगा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। जब भगवान अपने सखाओं के साथ गुफा में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं एक महाभयानक असुर जो है माता दुर्गा की पूजा कर रहा है और उनके ध्यान में बैठा है। जब भगवान उस असुर को देख रहे होते हैं, इसी बीच उनके जो सखा होते हैं वो खेल खेल में जो लोहे की जो प्रतिमाएं होती हैं उनको पटक पटक कर चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। वो ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कोई बालक मिट्टी के खिलौने को तोड़ देता है। भगवान अपने सखाओं को इसी दिन के लिए माखन चोरी कर कर माखन खिलाते थे। उनके जो सखा हैं वो दूध दही माखन खाकर बलवान हो जाए। जब वो उन लोहे की प्रतिमाओं को चकनाचूर कर देते हैं, खंडित कर देते हैं, इसी बीच जो लोहासुर है उसका ध्यान भंग होता है। जब वो देखता है तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। क्रोध के मारे वो लाल लाल आंखें कर कर दांतों को पीसता हुआ उन बालकों पर आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो उन बालकों से युद्ध प्रारंभ हो जाता है उस महाअसुर का। इधर भगवान उस असुर को देखते हैं कि इस असुर ने तो मेरे सखाओं पर आक्रमण कर दिया है और मेरे सखा जो है इस असुर को पराजित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये जो असुर है मेरे सखाओं को कुछ हानि भी पहुंचाए। ऐसा विचार करते हुए भगवान उस असुर के समक्ष पहुंच जाते हैं और उससे मल्ल युद्ध करने लगते हैं। मल्ल युद्ध में उस असुर को पराजित करते हैं और उसको मृत्यु प्रदान करते हैं। और भगवान के हाथों के मरने के कारण वो असुर जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान जब प्रथम दिन गौचारण के लिए जाते हैं तो लोहासुर नामक असुर का उद्धार करते हैं। अभी आप कहेंगे भगवान तो छोटे हैं और भगवान को मल्ल युद्ध कहां से आया? भगवान को मल्ल युद्ध सिखाने वाला कौन है? भगवान तो बाल क्रीड़ाएं करते थे और गौचारण पहले दिन गए हैं, लेकिन भगवान गौचारण से पहले ही वृंदावन की तरफ भ्रमण करते थे।
छोटे छोटे जो सखाए हैं उनके साथ घूमते फिरते जो वृंदावन का जो गोवर्धन है उसकी तलहटी तक आते थे। तो आपने एक स्थान सुना होगा वृंदावन की जो हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन महाराज की, तो उसमें एक स्थान आता है पूछरी का लौठा। तो उस तलहटी में उस स्थान पर हनुमान जी महाराज निवास करते थे। तो वहां वो निवास करते थे, और क्यों निवास करते थे कि भगवान आएंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगा। इस उद्देश्य से भगवान वहां निवास कर रहे थे। तो जब भगवान उस गोवर्धन की तलहटी में जाते हैं तो वहां ऐसे ही आराम से लेटे होते अपनी पूंछ फैलाएंगे। तो उसी कारण भगवान उस स्थान को बोला जाता है पूछरी का लौठा। ब्रज में भाषा है कैसा लौठा जैसा पसरो पर सीधा उठ के ना बैठ जाते, इस तरह से बोलते हैं। तो हनुमान जी महाराज अपने आनंद में रहते थे। ब्रज जो गोवर्धन जो पर्वत है उसकी तलहटी में निवास करते थे और भगवान का प्रतीक्षा करते थे कि कब भगवान आएंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। तो जब भगवान गौचारण के उद्देश्य से वहां पहुंचे तो भगवान उनसे भेंट होती है वहां पे। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत समय पश्चात आपने मुझे दर्शन दिए हैं, कृपया मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कहते हैं आपको पता है मेरा कंस से युद्ध होने वाला है, तो आप क्यों ना मुझे मल्ल युद्ध सिखाएं। इस समय आप मेरे गुरु बन जाइए और गुरु के रूप में आप मुझे मल्ल युद्ध सिखाइए। तो वहां पर भगवान को और बलराम जी महाराज को हनुमान जी जो है उनको मल्ल युद्ध की विद्या सिखाते हैं। वहां से वो मल्ल युद्ध सीखे थे। आपको पता है, आपने सीरियल भी देखा होगा, भगवान को कहां से मल्ल युद्ध की विद्या आई। भगवान तो ब्रज में लीलाएं करते हैं, गौचारण करते हैं। ब्रज की गोपियां जो हैं उनको तंग करते हैं, उनकी मटकी फोड़ते हैं, दूध दही घी मक्खन चुराते हैं। तब उन्होंने ये सब कहां से सीखा। मल्ल युद्ध की कला जो है उन्होंने हनुमान जी महाराज से गिरिराज की तलहटी में सीखी। तो नित्य प्रति वो अभ्यास करते थे और हनुमान जी तो सभी कलाओं में निपुण हैं, 8 सिद्धियां उनको प्राप्त हैं। तो वही उनके हनुमान जी महाराज के उनको शिक्षा देते हैं मल्ल युद्ध की। ये भी तो एक रहस्य है कि कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान और क्या नाम है बलराम जी को और जो उनके सखाए हैं उनको मल्ल युद्ध कहाँ से आया, युद्ध लड़ना कहाँ से सीख लिए वो। तो उसका रहस्य यही है, हनुमान जी से सीखते हैं। क्योंकि जब भगवान आते हैं, भगवान अवतार धारण करते हैं, तो भगवान उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। और भगवान उनको आदेश देकर कहते हैं रामावतार में, मैं आपको पुनः मिलूंगा। तो भगवान उनका इंतजार करते रहते हैं और अपनी राम धनु में मस्त रहते हैं। तो उन्होंने सोचा भगवान ब्रज में प्रकट हुए हैं तो चलो मैं भी ब्रज में क्यों ना चलूं। तो जब तक भगवान ब्रज में लीलाएं करते हैं, गौचारण करते हैं, तब तक भगवान हनुमान जी महाराज उनको नित्य प्रति युद्ध का अभ्यास कराते हैं गौचारण के समय। तो हनुमान जी महाराज ने उनको गौचारण की क्या नाम मल्ल युद्ध की विद्या सिखाई। तो इसी तरह से भगवान ब्रज में लीलाएं करते हैं, वहां जो असुर हैं उन असुरों का नाश करते हैं। ऐसे ही 12 वन हैं, 12 वनों में बारी बारी से जाते हैं और उसमें जो असुर होते हैं उन असुरों का संहार करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। भगवान अनायास ही किसी असुर का उद्धार नहीं करते हैं, ये सब किसी न किसी कारण से ऋषि महात्माओं के द्वारा या तो स्थापित होते हैं या भगवान से ही कोई, भगवान के समक्ष ही कोई भूल करते हैं
उसी भूल के कारण वो इस रूप में रहते हैं। और जब उनका समय पूरा होता है तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। आने वाले समय में पुनः भगवान की लीलाओं का अनावरण होगा। कल मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् गीता जी का उपदेश किया था और कहते हैं कि इसी दिन गीता जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में कल उत्सव रहेगा, यज्ञ होगा। हमने प्रयास किया था कि गीता का पाठ किया जाए, वो समय के ऊपर छोड़ दिया। कल एकादशी है तो एकादशी का प्रसाद भी वितरण होगा, तो आप सभी भक्त सादर आमंत्रित